वहीं दिल्ली के सुल्तानपुरी कॉलोनी का हाल बहुत बुरा है। यहाँ नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसे लेकर RWA सोसाइटी के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इसके मद्देनजर शिकायतें भी की गई, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। ये रिपोर्ट देखिए। नया साल आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके दिल्ली के लोग और RWA के लोगों को उम्मीद थी कि नए साल से पहले उनकी गांव कॉलोनियों की नालियों को साफ कर दिया जाएगा। उनकी नालियों, सीवरों के ओवरफ्लो और सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। RWA विकास मंच सुल्तानपुर कॉलोनी और स्थानीय लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खटाना मार्केट में जगह जगह नालियों का पानी भरा हुआ है। नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और गंदगी के कारण सड़कों पर पानी आ गया है। उधर सड़कों की जर्जर हालत के कारण लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को रोज गंदे पानी की बदबू का सामना करना पड़ रहा है और दुकानदारों की दुकानदारी पर भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। ग्राहक गंदगी के कारण नहीं आते और किराया निकलना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्या नाम है आपका? चमेली। कब से प्रॉब्लम आ रही है ये तो 2 साल से ऐसा ही हो रहा, महीना में 6 महीना में, और अब तो 2-3 महीने हो गए रात दिन लैट्रिन जा रही है इधर के। हमारे जीना हराम हो रहा है, इधर बदबू आ रही है, छींटे लग रही हैं गंदे पानी की, बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सर जी, हमारी तो दुकानदारी ही खत्म हो गई है। यहाँ हर 2-4 महीने के बाद 2-4 महीने के लिए तो यहाँ पे समझिए कि गंदगी निकलती है। यहाँ पर लोगों को बोलने के बाद जितनी भी इनके मकान में है, लोग कोई सुनने को राजी नहीं है, समझे ना। और यहाँ जी कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला आपकी है आश्रम रोड, इसको बोलता है। अच्छा। आश्रम रोड बोलता है। और ये जो मकान में लोग रहते हैं, ये लोग देखते रहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। हम लोग की बिजनेस आज ऐसी मने हो गई है कि हम लोग किराया देना मुश्किल हो गया है। बहुत परेशान हो गए। इसमें ना कोई MCD को सुनवाया, ना कोई नेता को सुनवाया जी। सबने कंप्लेंट कर दी, सब कुछ आ गया। अनिता त्यागी भी आई थी, वो भी आके चली गई। बहुत फर्क पड़ रहा है जी। इससे कोई कस्टमर नहीं आता है, गंदगी देख के कोई रुकता ही नहीं है। गंदगी इतनी, लैट्रिन वैट्रिन सब बाहर बह रही है, आप भी देख सकते हो, काफी ज्यादा हो रखा है इसके अंदर। और कुछ नहीं है इसके अंदर। हम तो ये चाहते हैं ठीक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। कितनी दिक्कतें आती है आपकी दुकानदारी पे? फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। और पानी बरसात में वैसे भी पानी आ जाता है इसमें, और इसमें सीवर नहीं निकला है। और मेरा घर गड्ढा कॉलोनी में नीचे है, ऐसा वहाँ से इधर आने में बहुत बड़ी परेशानी है। हम चाह रहे हैं एक सीवर निकल जाए, यहाँ से पानी बाहर निकल। ये खटाना मार्केट कहलाती है। और आप देख रहे होंगे जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि स्कूल भी इधर ही पड़ता है, पूरे दोनों स्कूल इधर ही हैं। और जब बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, किस तरह गिरते हैं, किस तरह चलना हो जाता है उनका। बहुत मुश्किल है यहाँ से बुजुर्गों का भी निकलना। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस कोरोना जैसी महामारी में और ये इस तरह की गंदगी हो, तो सोच के देखिए कि आप इस महामारी को कहाँ तक फैला रहे हो। मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ, मैं रिटायरमेंट में हूँ, मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ। मेरा यहाँ जीना दूभर हो रहा है। हर गली, हर नाली आप देख रहे हो। एक बार इसकी फ़ोटो लेके दिखाइए लोगों को कि क्या हालत हो रही है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर बाहर निकलना मुश्किल है। किसी से बोलो, यहाँ पर धमकी देता है कि कोई बात करने को राज़ी नहीं है, और जो भी कहो यहाँ गुंडागर्दी कर देगा। मेरा नाम धर्मिंदर है, मैं RWA विकास मंच का सेक्रेटरी। और यहाँ पे जो मेन रोड पे इतनी गंदगी फैली हुई है, हमने कई बार प्रशासन को भी बुला के यहाँ दिखाया है और समझाया है, पार्षद जी को भी बुला के सब कुछ दिखाया है, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं रविंदरजीत सिंह रंधावा, RWA प्रेसिडेंट सुल्तानपुर कॉलोनी का विकास मंच। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे आप लोगों को? दिक्कतें ये है कि हमने RWA जो अभी बनाई, हमने बहुत परेशान होकर बनाई। हमने भाइयों के साथ मिला, हमें यहाँ पर जो गंदगी यहाँ पर है उसको मतलब कि किस तरह दूर करें, हम लोगों को साथ लेकर चलें। लेकिन हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई सुन के राजी नहीं। यहाँ पर लोग हमारे कपड़े फाड़ने को आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इतनी गंदगी है, फलाना है। गंदगी के कारण बीमारियों का डर भी बना हुआ है। बदबू भी आती है और नालियों का पानी चारों ओर फैलकर कीचड़ कर देता है। इसीलिए खास तौर पर बच्चे, बुजुर्गों के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई बार लोग चलते चलते फिसल भी जाते हैं। अब नए साल की शुरुआत होने वाली है और अभी तक काम नहीं हुआ है। फिर भी लोगों को उम्मीद है कि शायद
नए साल से पहले उनकी फरियाद को सुन लिया जाएगा। दिल्ली से दीप सिलोड़ी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर सीएम रावत की हालत फिलहाल स्थिर है। दरअसल सीएम रावत कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। जनतंत्र टीवी संवाददाता ने लिया जायजा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को 28 दिसंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि बीते 18 दिसंबर को त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जब हमने यहाँ के HOD नवनीत वी से बात की तो उनका कहना है कि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत की हालत स्थिर है और उनकी देखभाल के लिए 5 डॉक्टरों की टीम को लगाया गया है। बता दें कि 28 दिसंबर को जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उनके फिजिशियन डॉक्टर SN बिष्ट ने बताया कि उनके बुखार है और उनके फेफड़ों में संक्रमण पाया गया, जिसके चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। अब एम्स में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वहीं उनके बीवी और एक बेटी को भी कोरोना संक्रमण हुआ था, उनका भी एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। वहीं बीजेपी ने किसानों को समझाने के लिए अपनी महिला विंग को सक्रिय कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आंदोलनरत किसानों के घर घर जाकर उनकी पत्नियों को इस कानून के बारे में फायदा बताएंगी, इसके बारे में समझाएंगी। इसे को लेकर जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।